अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, गुज़श्ता जुमे बात हमारी चल रही थी कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को खल्क़ किया है तो कामयाबी के रास्ते भी बताए हैं और बड़े अपने आप को ज़हीन और अक्लमंद कहने वाले रुस्वा हो गए, बर्बाद हो गए, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया। कुरान करीम इन्हीं वाक़यात से भरा पड़ा है। पिछली जितनी भी अक़वाम तबाह व बर्बाद हुई वो अल्लाह फरमाता है कि ये नहीं कि वो ज़हीन नहीं थे, अक्लमंद नहीं थे, ताकतवर नहीं थे, सब कुछ उनके पास था, सिर्फ़ अल्लाह का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। अब देखिए ये दोनों चीज़ें कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद जो हमारी रहनुमाई करता है कि ये जो पैगंबर का रास्ता है ये तुम्हें कामयाबी की तरफ लेके जाएगा और इब्लीस जो है ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके जाएगा, इसलिए कभी भी इब्लीस के रास्ते पे तुमने नहीं चलना।
ये गुज़श्ता जुमे हमने तफसील से इस पे बात जो थी वो कर ली थी। कौमों के उरूज व ज़वाल कुरान करीम उन तमाम किस्स को, उन अक़वाम के हालात को बयान करता है कि बड़ी बड़ी उरूज वाली कौमें कैसे बर्बाद हुईं और कैसे फिर कमज़ोर कौमें उन पर गालिब आ गईं, सिर्फ़ एक वजह से, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ये छोटे गिरोह, कम मिन फ़िअतिन, फ़िआ कहते हैं गिरोह को, क़लीलतिन छोटा सा गिरोह, ग़लबत लेकिन वो गालिब आ गया, फ़िअतन कसीरा बहुत बड़े गिरोह पे छोटे सा गिरोह गालिब हो गया। क्यों? बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो जब तुम अल्लाह के रास्ते पे चलते हो तो फिर ये नहीं देखा जाता कि तुम्हारी ज़ाहरी ताकत क्या है। एक जुमला पिछले जुमे वाला अगर आपके जहन में हो, एक वो शख्स जो बहुत ज़हीन नहीं है, अक्लमंद नहीं है, ज़ाहरी एतबार से ताकतवर भी नहीं है, लेकिन वो अगर अल्लाह के रास्ते पे चलता है तो कामयाब वही हो, हाँ वो नाकाम नहीं हो। तो ये उरूज व ज़वाल के किस्से कुरान ने बयान किए। आज इस आया मुबारका का इंतखाब मैंने इसलिए किया, पिछले जुमे हमने सीखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से फैज़याब कौन लोग होते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक बात जो ज़वाल की बयान की, पहले तो हुक्म दिया कि वातिउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। कलमा पढ़ने के बाद ज़िंदगी का यही मकसद है कि मेरी ज़िंदगी अल्लाह रसूल की अताअत में गुज़रे, बगावत और नाफरमानी में ना गुज़रे। अगर कभी गलती और गुनाह हो जाए तो मैं तौबा करके फिर अताअत की तरफ आ जाऊँ। लेकिन क्या करें, आज हम ज़िद कर रहे हैं कि हमें गुनाह का मौका क्यों नहीं मिलता। हम गुनाह करने के लिए बज़िद हैं, यानी अल्लाह की नाफरमानी के लिए बज़िद हैं। और हमारी रैलियां, हमारे जुलूस अदालतों के सामने और पार्लियामेंट के सामने इसलिए हैं कि हमें शराब की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती, हमें बेहयाई की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती, हमें होमोसेक्स की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। यानी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें गुनाह के मौके क्यों नहीं दिए जा रहे। और अल्लाह फरमा रहा है कि तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी अताअत करनी है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है। उसके बाद जो सबसे बढ़िया काम है ना, वला तनाज़ाऊ, झगड़े नहीं करने, आपस में लड़ना नहीं। यानी ये अल्लाह रसूल की अताअत का पहला समरा ये है कि तुम्हारे झगड़े ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर तुमने झगड़े रखे अपने कायम, फतफशलू, उर्दू हमारी बड़ी कमज़ोर है, क्या करें, उसके तर्जुमा हम नहीं सही कर पाते। इसको आम फहम यूँ समझिए कि तुम नामर्द हो जाओगे। वो जो एक मर्दाना वजाहत होती है ना, एक मर्द की वजाहत होती है, वो तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी, बेगैरत हो जाओगे। ये नतीजा है झगड़ों का।
वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारे कदम ज़मीन पे टिक नहीं पाएंगे, इस्तिकामत नहीं आ सके। चूँकि लोग परेशान हैं, बार बार ये सवालात कर रहे थे, तो मैंने इसलिए इस मौजू का इंतखाब किया। कब रुकेगी ये महंगाई? कब डॉलर की कीमत में इस्तेकामत आएगी? कब हमारे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम होंगी? कब हमारी करेंसी डिवैल्यूएट नहीं होगी? ये इस एक जुमले में है, वतज़हब रिहुकुम। जब हवा उखड़ जाती है फिर कदम टिकने नहीं पाते। आज कौम की परेशानी की बुनियादी वजह यह है कि क्या ये आखिरी महंगाई है कि इसके बाद और आएगी? तुम्हें तो पता नहीं क्या बताते होंगे फलसफे वाले। कुरान करीम ने तो एक वजह बयान की है, ये 16वें पारे में, मन आरद अन ज़िक्री, तुम में से जो भी कोई एराज करेगा, हटेगा अल्लाह की याद से, अल्लाह को बुला देगा, फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, उसकी मईशत उसके लिए तंग कर दी जाएगी। ज़री मुल्क होने के बावजूद तुम्हें आटा नायाब नजर आएगा, चावल खरीदने के काबिल नहीं रहोगे। गन्ना तुम्हारे मुल्क में उगेगा लेकिन चीनी के लिए तरस जाओगे। एक वजह कुरान ने बयान, तुमने अल्लाह का दर छोड़ दिया तो देखो तुम्हारे पास नेमतें हैं लेकिन तुम्हारी हवा उखड़ गई। मैंने इस पे बहुत से लेक्चर दिए हैं, 15-20 साल से इस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तो पहली दफ़ा ये डिस्कस हो रहा है। कभी आप हिजरत के बाद मदीने की हालत देखें, मक्के से ये जितने लोग आए थे ये डिफॉल्ट होके आए थे, कारोबार बर्बाद करके आए थे, दुकानें छोड़ के आए थे, अपने बागात छोड़ के आए थे, मकान भी छोड़ आए थे। ये जो मक्के के मुहाजिरीन आए थे ये डिफॉल्ट होके आए थे, उनके पास कोई मईशत नहीं थी। पहला काम मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, क्या किया? मुआखात मदीना। ये तसलसल है पिछले जुमे का, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। पैगंबर की जिंदगी नमूना है। पहला काम क्या किया? मुआखात मदीना करवाई, भाईचारा कायम किया। सिर्फ लेक्चर नहीं दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे और कहा कि गरीबों की मदद करो, मिस्कीनों यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो और बस बात ख़त्म हो गई। नहीं, एक मुहाजिर का हाथ पकड़ा और अंसार के हाथ में दिया कि ये तेरा भाई है। वला तनाज़ाऊ, झगड़े खत्म हो गए, भाई भाई बना दिया। ये मेरे पैगंबर ने पहला तरीका बताया कि जब तुम्हारे आपस के झगड़े खत्म होंगे तुम्हारी मईशत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम तो एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले हुए। हमारी जहनीयत ये है कि हम समझते हैं जब तक दूसरा बर्बाद नहीं होगा मैं आबाद हो ही नहीं सकता। झगड़े खत्म करो,
अगर झगड़े खत्म नहीं करने तो तुम नामर्द हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हारे लिए प्लान करेगा वो को तुम्हारी बेहतरी के लिए करेगा। ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया व बाद। यहूदी और ईसाई तुम्हारी मदद को आएंगे, वो तो तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारी तरक्की के जो मंसूबे वो बनाएंगे वो तुम्हें फलता फूलता देखना चाहेंगे कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए बनाएंगे। हमारे फैसले IMF करेगा, हमारा यहूदो नसारा करेंगे। मैं दूर की बात नहीं, चलो वो उस पे आता हूँ मैं फिर मुआख़ात मदीना में। 1982 की बात है, 1982 की बात है। मलेशिया डिफ़ॉल्ट कर गया, जैसे आज हमारे हालात हैं बिल्कुल ऐसे ही हालात। मलेशिया बिल्कुल बर्बाद हो गया। IMF वाले आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मईशत को सहारा देते, और महातीर मोहम्मद का अजीम जुमला, उसने कहा जिन्होंने हमारी मईशत बर्बाद की है उनसे हम अपनी मईशत ठीक करवाएंगे। ये 1982 में महातीर मोहम्मद ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम कैसे अपनी मईशत ठीक करोगे? उसने कहा हम अपने कदमों पे खुद खड़े हों, हम खुद मेहनत करेंगे। कैसे करोगे? जैसे हमारे नबी ने मदीने में सबको इकट्ठा किया था, हम इकट्ठे होकर अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। और आज वो मलेशिया जापान के मुकाबले में एशियन टाइगर बना। एक और करीब की मिसाल दूं, इसलिए कि मायूसी की कोई बात नहीं है, सिर्फ रास्ता जो है अल्लाह रसूल का उस पे चलना है। अगर रास्ता वो इख्तियार नहीं करना तो मत ख्याल करें कि अभी ये महंगाई रुकेगी, चूंकि तज़हबारी हुकुम हमार हवा उखड़ जाएगी और दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। पहले अपने कदम तो इस्तिकामत के साथ इस ज़मीन पे लगाओ, फैसला तो करो अपना। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, वो तुर्क नादां जिसने खिलाफत की चादर तार तार कर दी। अतातुर्क के मतलब उसने भी कहा कि मेरा मुल्क यहूदो नसारा ठीक करेंगे। ये मैं अपने बच्चों को बताने लगा हूँ, क्योंकि अब स्कूलों में तो ये हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती। 1924 से लेके 1948 तक तुर्की में ये अरबी वाला कुरान पाक पढ़ने पे पाबंदी लग गई कि आप अरबी ज़ुबान में कुरान नहीं पढ़ सकते। जब वो तुम्हारे फैसले करते हैं ना, फिर ऐसा ही करते हैं। अरबी ज़ुबान में आप नमाज नहीं पढ़ सकते थे। ज़रा तसव्वुर करें कि ये कौमें किन किन मराहल से गुजरी। आप तुर्की ज़ुबान में नमाज पढ़ सकते थे, अरबी ज़ुबान में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अरबी लैंग्वेज में आप आज़ान नहीं दे, उसका तर्जुमा पढ़ सकते थे। और अगर कोई सरकारी मुलाजमत के लिए जाता तो ये सजदा वाले आज़ा उसके देखे जाते कि कहीं ये घर में छुप के भी नमाज तो नहीं पढ़ता, इसके घुटनों पे कोई निशानात तो नहीं है नमाज के। अब ये एहतिमाम किया गया
कि इन मुसलमानों को कुरान से भी दूर कर देंगे, अज़ान से भी, नमाज से भी, और बच्चियों पे पाबंदी लग गई कि वो हिजाब लेके बाहर नहीं निकल सकती, बेहिजाब आएंगी। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उस बच्ची को दाखिला ही नहीं मिल सकता जो स्कार्फ लेके आए। हाय हाय हाय। लेकिन कुर्बान जाऊं उन वालिदैन पे। नजमुद्दीन अरब खान का दौर था, उसकी बीवी हिजाब लेके वज़ीर आज़म बना, वो पार्लियामेंट में आ गई तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया था कि सर पे हिजाब नहीं ले सकते। अब वो तुर्क बच्चे, हमारा एक डेलीगेशन उधर गया था और उसके बाद फिर मीडिया पे भी ये चीज़ें आई कि उन बच्चों को सूरा फातिहा ज़ुबानी आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो पढ़ते थे, लेकिन कुरान के ऊपर से देख के नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि उन्होंने अरबी कुरान देखा ही नहीं था, उन्होंने अरबी नमाज देखी नहीं थी। एक नस्ल तैयार की गई, लेकिन वो वालिदैन छुप कर घरों में अपने बच्चों को ज़ुबानी कुरान भी पढ़ाते रहे और ज़बानी अज़ान भी सिखाते रहे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। और ये मैं 2 दहाइयाँ पहले की बात आपको, ये तैयब अर्दोगान के आने से पहले तानसो चिलर का जो दौर है, 3 लाख ये जो इनका सिक्का था ना तुर्की वालों का, उसका एक खरबूजा आता था। उनकी मईशत इस कदर बर्बाद हो गई। लेकिन फिर जब वो कुरान का आलम लेके उठे, इन 20 सालों के अंदर वो यूरोप के मुकाबले में खड़े हो गए। अफगानिस्तान को 30 साल बर्बाद किया गया, आज 75 अफगानी का $1 है। ये मत सोचें कि क्या होगा। यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ये 28वां पारा। तुम उसके लिए तकवा तो इख्तियार करो, उसकी राह पे चलो तो सही, वो तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम्हें तवक्को भी नहीं होगी। लेकिन ये नहीं है कि तुम शैतान का रास्ता इख्तियार करो, पैगंबर की अताअत और फर्मा बरदारी से पीछे हट जाओ, अपने फैसले अल्लाह के दुश्मनों से करवाओ और फिर कहो कि हमारे पाँव ज़मीन पे लग नहीं रहे, हवा ऐसी उखड़ी है कि बेयकीनी की सूरत हाल है। पहले कहते थे 200 पे जाके डॉलर रुक जाएगा, फिर 220 पे रुकेगा, फिर 300 पे, अब पता ही नहीं कहाँ रुकेगा। नहीं रुकेगा। इसको रोकना है तो अल्लाह ने रोकना है। तो तरीका क्या मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया? सबसे पहले मदीने में मुआखात करवाई। एक गरीब का हाथ एक अमीर के हाथ में दिया, मुहाजिर का हाथ अंसारी के हाथ में दिया। उन्होंने क्या किया? कुछ तो मुहाजिरीन ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो, तिजारत हम पहले ही जानते हैं। अगर बाग था तो आधा मुहाजिर को दे दिया, आधा अपने पास रखा। घर आधे आधे कर दिए। इसके बाद मीसाक़े मदीना हुई। पहले मुआखाते मदीना, तुम आपस में मजबूत हो जाओ। जब आपस में मजबूत हो जाओगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर मीसाक़े मदीना वही यहूदी और वही ईसाई और वही मुशरिक, वही औस और खजरज वाले तुम्हारे साथ अमन के मुआहदे करेंगे। ये तरतीब है।
अपने कदम जमाने की। अगर इस तरतीब से बाहर निकलोगे तो कभी कदम जम नहीं सकेंगे। फिर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई बैरूनी कौम आप पे आके गालिब हो जाती है, या फिर फितरत आपको तहस नहस कर देती है, बर्बाद कर देती है। बड़ी कौमें इससे पहले भी बर्बाद हुई। अब यही यहूद थे, यही नसारा थे, यही मुशरिकीन थे, ये आके मीसाके मदीना करने पे मजबूर हो गए कि ये मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, इनके दरमियान तो हम दरार नहीं डाल सकते। ये बहस थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस पर मैं आज एक आध जुमला ही अर्ज़ करूँगा, तफसील से फिर इंशाअल्लाह कभी इस पर बात करें। इंसान जब मुश्किल में होता है ना, तो वो जज्बाती हो जाता है। जब भी इंसान मुसीबत में, परेशानी में आता है ना, तो जज्बाती हो जाता है। और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उस्लूब, ये तरीक़ा कि जज्बात को ज़ब्त में लाना, जो जज्बात हैं उनको ज़ब्त में लाना, नज़्म में लाना, और फिर एक मंजिल की फ़िक्र अता करना। जज्बात के फ़ैसले दायमी नहीं होते, उनमें इस्तिकामत नहीं होती। गुस्से में आके अपना टीवी तोड़ दिया, उसका किसी का क्या, बाद में यार बस गुस्से से आके कर दी। गुस्से में आके मैंने तलाक दे दी, बाद में सोचते रहे। फ़ैसले अक़ल के होते हैं, फ़िक्र के होते हैं, मंजिल सामने वाज़े हो। कभी आप मदनी ज़िंदगी को और मक्की ज़िंदगी को देखें, जब भी कभी सहाबा जज्बात में आए, मेरे पैगंबर ने उनके जज्बात को ज़ब्त में ला के एक फ़िक्र अता की, एक मंजिल अता की, उसके लिए एक रोड मैप दिया कि हमने अपने जज्बात इस्तेमाल करके अपने आप को तबाह नहीं करना, बल्कि अपनी मंजिल पे पहुंचना है। ये है अतीउर रसूल, जो अल्लाह बार बार कहता है पैगंबर की अतात करो, अपने जज्बात की अतात ना करो। और ये जो बदबख्त लोग होते हैं, ये आपके जज्बात को मुश्तइल करते हैं, और जज्बात में हमेशा आप अपना नुकसान खुद करते हैं। आपकी मंजिल दूर हो जाती है, मंजिल सब्र से मिलती है, मंजिल पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से मिलती है। ये तीन मिसालें मैंने आपको करीब की दी, मलेशिया की, तुर्की की और अफ़गानिस्तान। कभी भी इन हालात में जज्बात में आके अपने नुकसान नहीं करने। तरीक़ा अगर आपको नहीं याद, तो मैं सिर्फ़ एक जुमले में अर्ज़ कर दूं, ये जितनी भी गुफ्तगू हुई है कुरान करीम से, कम से कम आप जितने लोग बैठे हैं, आप तो फैसला करें कि मैं अपने किसी भाई को कभी बर्बाद करने की सोचूंगा भी नहीं। मैं अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह है मुआखात मदीना, बल्कि मैं अपने भाई का दस्तो बाजू बनूंगा। लेकिन अगर शिया सुन्नियों को बर्बाद करने के लिए सोचते रहेंगे, शिया सुन्नियों को बर्बाद करने के लिए सोचते रहेंगे, सियासी जमातें एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए
दुकानदार कहेंगे इसकी दुकान बंद हो जाए तो फिर मेरी दुकान चल सकती है, ये भाई मर जाए तो मैं इसकी जायदाद पे कब्जा कर लूं। ऐसी कौमों की अल्लाह मदद नहीं करता। फिर ये पता नहीं आपका तेल 700 पे जाएगा या 800 पे जाएगा, फिर डॉलर की कीमत पता नहीं कहां तक जाएगी। तज़हबरी हुक्म, हवा उखड़ जाए फिर कदम जमीन पे लगते ही नहीं है। जब तक आप एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं कि कीमत ठीक लेंगे और फ्रूट गंदा देंगे कि ये बर्बाद हो और मैं आबाद हो जाऊं, दूध मिलावट वाला देंगे कि लोगों के बच्चे बर्बाद हो जाएं और आपके बच्चे पल जाएंगे, ये इब्तिदा है कि आपके कदम इस्तिकामत के साथ खड़े हो जाएं कि आप एक दूसरे की बर्बादी की सोच खत्म कर दें। इसकी बरकत होगी, आप सारे लोग फैसला कर लेंगे ना, इसकी बरकत से और लोगों को भी तौफीक हो। अल्लाह ताला की रहमत जो है ये साथ साथ आपके चलेगी। ये ज़हनी कल्बी ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जो ही मुआखाते मदीना हुई, वो जितने साजिशी लोग थे इस्लाम के खिलाफ, वो मीसाक, वो मुआहदा करने के लिए आ गए कि हमारे साथ अमन का मुआहदा करो। अमन कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आप ताकतवर होंगे तो किसी को अमन दे सकेंगे। कमजोर ने किसी को अमन क्या देना होता है? और जो खुद बेबस है वो किसी को अमन क्या देगा? वक्त हो गया, वरना मैं तफसील से ये बात करता। बस एक कैफियत जो है वो अपने सामने रखें। 13 साल मक्की ज़िंदगी मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर 8 साल मदीना पाक में, और फिर मक्का फतह हुआ। अमन का ऐलान कब हुआ था? जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले में रस्सी डाल के बाज़ारों में खींचा जा रहा था, तो उस वक़्त मक्का वालों को अमन दिया जा रहा था। जब तक आप कमज़ोरी में हैं, आप किसी को अमन दे ही नहीं सकते। आज जब मक्का फतह हुआ है, आज अमन का ऐलान हो रहा है। अमन का ऐलान ताकत से होता है, कमजोरी से नहीं होता। जो अपने घर का दरवाजा बंद कर दे उसको माफ कर दो, उसके पीछे ना जाओ। जो हरम में आ जाए उसको भी माफी है। किसी बच्चे पे हमला नहीं करना, किसी औरत पे हमला नहीं करना। आजकल तो हम इतने बद अखलाक हो गए हैं। वो कुरान करीम की कभी आयत में देखता हूँ ना, युज़ब्बिहु अबनाहुम व यस्तहयी निसाहुम। फिरौन क्या करता था? युज़ब्बिहु अबनाहुम, वो उनके बेटों को ज़िबा कर देता था। तहयी निसाहुम, और उनकी बच्चियों को छोड़ देता था, उनको नहीं मारता था। आजकल तो हम इतने बदबख्त हो गए कि हमारी बच्चियां भी महफूज नहीं हैं। और फिरौन की इतनी बात तो कुरान ने बयान की है कि औरतों की तो वो भी हया करता था। तुम फिरौन से भी बदतर हो गए हो। तुम्हें बच्चियों की हया भी नहीं रही। इतनी हया तो फिरौन को भी थी। क्या बदबख्त मुआशरा बन गया। और फिर कहते हैं हवा उखड़ती जा रही है। अब जब अबू सुफियान सर झुका के बैठा था, मुशरिकीन मक्का सर झुका के बैठे थे, मेरे पैगंबर अमन अता कर रहे थे।
अमन कमज़ोर नहीं दे सकता। कमज़ोर क्या किसी को अमन देगा, वो तो बेचारा खुद अमन में नहीं। और उसके लिए कुरान करीम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह रसूल की अताअत, उसका नतीजा ये है कि वला तनाज़ाऊ, अब झगड़ों में नहीं पड़ना, बल्कि भाई भाई बन के रहना है। जब तुम आपस में मजबूत हो जाओगे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे साथ मुआहदे करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर तुम आपस में झगड़ते रहे ना, तो फिर तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, फिर तुम्हारे कदम टिकने नहीं पाएंगे, ना तुम्हारी मईशत, ना तुम्हारी माशरत, हर चीज़ तबाह व बर्बाद हो जाए। और वो कुरान करीम की आयत मैं अक्सर आपसे छठे पारे की अर्ज़ करता रहता हूँ कि अगर तुम इस रास्ते को छोड़ दोगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, अगर इस दीन से, इस रास्ते से इर्तिदाद इख्तियार करोगे, छोड़ दोगे, बेवफाई करोगे, गद्दारी करोगे अल्लाह से, अल्लाह का क्या बिगाड़ लोगे? फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा। और निशानी क्या बयान की? अगर तुम अल्लाह रसूल की अताअत छोड़ दोगे ना, गद्दारी करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी जगह एक और कौम ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाली होगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला होगा। अल्लाह को गद्दारों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कहे कि इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, ये सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और तुम हर वक्त ये सोचो कि मैंने दूसरे को दा कैसे लगाना है, दूसरे को नुकसान कैसे पहुंचाना है, दूसरे को बर्बाद कैसे करना है। उसका एक अक्स जो है, मदीना बाग मस्जिद नबवी की एक कैफियत आपके सामने रखो। मेरे पैगंबर ने हाथ पकड़ के भाई भाई बना दिया। अब असर की नमाज का वक्त हुआ, ऐसे ही नहीं सारे आके झुक गए थे मुसलमानों के सामने। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बनाया। अब उस दिन असर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, तो वो बाज़ार के दुकानदार नमाज के बाद बैठ गए, एक दूसरे से मशवरा करने लगे, यार आज मैंने ना ध्यान रखा है, वो जो हमारा फ़लाँ भाई है ना दुकानदार, उसकी दुकान पे ज़रा गाहक आज कम आए हैं। ज़रा इस्लाम का मिजाज देखें, कलमे का, अताअत रसूल का मिजाज। वो जो हमारा भाई है ना दुकानदार, वहाँ गाहक नहीं आ रहे थे, तो क्यों ना हम बाकी सारे अपनी दुकानें बंद कर दें शाम तक, ताकि उसकी भी दिहाड़ी लग जाए। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ माशरा। और फिर ये रूटीन बन गई मस्जिद नबी शरीफ में। सारा दिन वो भाइयों का ख्याल रखते थे कि किसकी दुकान पे आज गाहक कम आए हैं, और बाकी दुकानदार फिर असर के बाद दुकानें बंद कर देते थे कि हमारे दूसरे भाइयों की दिहाड़ी भी लग जाए। कितने लोगों को ये ईमान नसीब है कि हर वक्त यही सोचते रहते हो कि नाल दे दी दुकान बंद हो जाए, ओदी रेड़ी जेड़ी उल्टा दें। पीरां दे जाने इस गले लगे ने मैं दरबार ते कब्जा कर ला, दूजा आंदा मैं कर लवां। मौलवियां दे जाने मदरसियां दे मसीतां दे कब्जे नूं लगे। यानी हर जगह सोच ही ये है कि दूसरे को बर्बाद कर दो। नहीं,
जब तक ये सोच है ना, उस वक़्त तक कुरान कह रहा है कि तुम्हारे पाँव फिर उखड़े रहेंगे, ये जमने नहीं पाएंगे। इसलिए वो पिछले जुमे वाला भी आपने खुतबा याद रखना है और ये भी याद रखना है। छोड़ें अब, ये शैतानी सोच होती है, अही की कर लवांगे। भाई हमें नहीं पता हमने क्या करना, मेरे अल्लाह ने है, हमने क्या करना है। हमने तो वो रास्ता इख्तियार करना है जो हमारे अल्लाह रसूल ने हमें बताया है कि हमने किसी की बर्बादी का नहीं सोचना। हमने जब भी सोचना है किसी के फ़ायदे के मुतल्लिक सोचना है, तुम्हारे कदम जम जाएंगे, तुम्हारी हवा नहीं उखड़ेगी। तो ये है पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, जिसको देखिए मुझे बड़ी शर्म आती है जब भी कभी काफिरों से ये जुमला सुनने को मिलता है, दुश्मनान इस्लाम से ये वो कहते हैं कि तुम बड़ी बातें करते हो कि हमारे नबी इमामुल अंबिया हैं, इमामुर रसूल हैं। हाँ हाँ हाँ, रहमतल लिल आलमीन है, उन जैसा इस दुनिया में है कोई नहीं। तो इतने बड़े इमाम की उम्मत बड़ी क्यों नहीं है? अगर इमाम इतना बड़ा है तो फिर उम्मत भी तो बड़ी होनी चाहिए थी। इसलिए मेरे अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम मेरे नबी से गद्दारी करोगे तो फिर तुम्हारी जगह अल्लाह और कौम ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाली होगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला। अल्लाह को गद्दारों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह रसूल की अताअत का पहला नतीजा क्या है? वो भुलेखे में नहीं रहना कि शायद ये नमाज रोज़े के साथ बड़ी अताअत कर रहा है। नहीं, अल्लाह रसूल की अताअत का पहला नतीजा ये है कि मैं अपने भाइयों का खैर खा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं किसी की बर्बादी के मुतल्लिक नहीं सोचता। ये है अताअत रसूल का पहला नतीजा। वरना ये कदम अब जम नहीं सकते। वो महातीर मोहम्मद वाला जुमला भी ज़हन में रखना है, तैयब उर्दगान वाला भी ज़हन में रखना है। ये वो कौमें हैं जिन्होंने इससे बुरी हालात में सरवाइव किया, लेकिन यकजहती के साथ। तुर्की में मुझे पता है ज़लज़ला आया तो बाहर के बहुत से ममालिक गए। हमें तो भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है ना, बहुत इलाका बर्बाद हो गया था। तो उन्होंने किसी से नहीं चंदा लिया, तो उन्होंने कहा था नहीं हम खुद ही इसको तामीर कर लें। जब आपकी ये सोच हो जाती है ना कि मैंने किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचना, तो फिर अल्लाह की मदद आती है, फिर तामीर शुरू हो जाती है, तकरीब खत्म हो जाती है। इसलिए आज का मेरा पैगाम सिर्फ ये था कि कम से कम हम ये जो 200-400 लोग बैठे हुए हैं, हम तो ये फैसला करें कि अताअत रसूल के बाद हम किसी का बुरा नहीं सोचें, और हम इंशाअल्लाह अपने भाइयों के साथ जितना भी अच्छा सलूक हो सकता है वो करें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।